हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल? फाइन स्टूडेंट, लास्टली हमने 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम जाएंगे चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स के अंदर। तो क्वाड्रिलेटरल्स को समझना है हमें अच्छे से कि कैसे कैसे होते हैं। ये उसका लेक्चर नंबर 1 है। ओके चलो, तो आ जाओ यहाँ पे। सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल को समझने से पहले शेप्स को समझना चाहिए कि कैसे शेप्स होंगे, उसमें से कौन से शेप्स को हम क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। ओके तो शेप्स, अ शेप इज द फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट और एक्सटर्नल बाउंड्री। शेप जिससे बनता है, उसकी ये जो बाहर की बाउंड्री है उससे बनता है ना, इज अ फॉर्म ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड या तो और एक्सटर्नल बाउंड्री। देयर आर वेरियस शेप्स। प्लेन सरफेस, दैट्स कॉल्ड अ प्लेन सरफेस। हमारा रोड है वे, वो भी प्लेन सरफेस कहलाएगा। कर्व्ड सरफेस, ऐसा कोई हो, हमारा हाईवे टर्न लेता हो इस तरह से, तो ये जो है ना, ये अगर रोड है तो ये जो है ना, ये कर्व सरफेस है। देयरफॉर स्पीयर, स्पीयर आपने फुटबॉल का बॉल देखा हो तो वो कुछ इस टाइप का होगा, तो दिस इज द स्पीयर। अब कोन की बात करें तो आइसक्रीम का कोन आप लोगों ने खाया ही है ना, दिस इज अ कोन। तो 3 डायमेंशनल फिगर है ये सारी। देयरफॉर सिलेंडर, तो सिलेंडर इस टाइप का होगा। आपने वो कोका कोला का टीन देखा हो तो वो इस तरह से होता है, तो बस ये वही है। तो ये सारे सरफेसेस और शेप्स होते हैं। ओके अब इसके बाद कर्व के बारे में हमें पढ़ना है। तो अ कर्व इज अ लाइन विच ग्रेजुअली डेविएट्स फ्रॉम बीइंग स्ट्रेट फॉर सम और ऑल ऑफ इट्स लेंथ। किसे कर्व कहा जाएगा? अ सिंपल कर्व डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ एट एनी पॉइंट। ये जो लाइन है ये कर्व है, फिर ये भी कर्व बोला जाएगा, लेकिन इसमें क्या बोला है कि सिंपल कर्व किसे कहा जाएगा? तो डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। देखो यहाँ पे क्रॉस हो रहा है एट एनी पॉइंट, तो अगर इस तरह से आपके पास कोई भी हो तो देयर आर सिंपल कर्व्स। ये कर्व है, सिंपल है, कहीं पे टच नहीं, इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है, तो देयर आर सिंपल कर्व्स। अब देखेंगे हम यहाँ पे, अ क्लोज्ड कर्व इज अ कर्व विथ नो एंड पॉइंट्स। बस ये क्लोज फिगर जितनी भी हम ड्रॉ कर सकते हैं वो सारी हो जाएगी हमारी क्लोज्ड कर्व। इंटीरियर ऑफ कर्व, तो ये अंदर का जो पार्ट है ना, ये पूरा, ये देयर आर द इंटीरियर ऑफ कर्व, बाहर का पार्ट ये सब, ये। तो एक्सटीरियर ऑफ कर्व, इंटीरियर यानी अंदर का, एक्सटीरियर यानी बाहर का पार्ट। ओके कुछ टफ नहीं है, समझना ही है। अंदर का जो पार्ट है वो क्या है? इंटीरियर। देयरफॉर आपको इस टाइप की अगर कर्व दी गई हो तो दिस इज द सिंपल कर्व एंड नॉट अ क्लोज। ओके सिंपल कर्व दैट इज नॉट क्लोज। अगर इस टाइप की हो तो नॉट सिंपल कर्व, फिर अगर इस टाइप की हो तो क्लोज्ड विथ सिंपल कर्व, और ये दिस इज नॉट सिंपल एंड क्लोज्ड कर्व। क्लोज कर्व, दिस इज नॉट सिंपल, इस टाइप की। अब पॉलीगॉन्स के बारे में पढ़े तो पॉलीगॉन्स यानी क्या? एक से ज्यादा साइड्स हो, है ना। अ सिंपल क्लोज्ड कर्व इस टाइप का विच मेड ओनली लाइन सेगमेंट और इज अ कॉल्ड पॉलीगॉन। लाइन सेगमेंट से कोई भी आप कर्व बना हो, सिंपल कर्व, तो वो हो जाएगा पॉलीगॉन, साइड्स से बना हुआ। अब बेस्ड ऑन साइड्स इसके पार्ट्स बनेंगे। ट्राइंगल, दिस इज द क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड को, 5 हो तो पेंटागोन, 6 हो तो हेक्सागोन। पेंटागोन इस टाइप का होगा, फिर हेक्सागोन इस टाइप का होगा। ओके तो इस तरह से साइड्स के अकॉर्डिंग, बेस्ड ऑन साइड्स, इसके टाइप्स होंगे। तो ये ट्राइंगल, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल हो जाएंगे। बस इसी के बारे में आगे पढ़ेंगे हम। सिर्फ ये दोनों नहीं, अभी और भी आएंगे। ये पेंटागोन, ये हेक्सागोन। ओके तो बस यही हमें पढ़ना है कि पेंटागोन, हेक्सागोन वो सब आ गया। अब ये क्वाड्रिलेटरल्स, 4 साइड्स वाले शेप्स, 4 साइड्स वाले पॉलीगॉन। अब बेस्ड ऑन अ पोर्शन ऑफ द डायगोनल्स इन एक्सटीरियर, अब इसको इरेज कर देती हूँ, ये यहाँ पे आएगा। ओके बेस्ड ऑन द
पोर्शन ऑफ द डायगोनल इन एक्सटीरियर पार्ट। तो देखो यहाँ पे मैंने दो चीज़ें लिखी है, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। तो डायगोनल ड्रॉ करेंगे हम अगर किसी का भी डायगोनल, दैट मीन्स क्या, दो एडजेसेंट साइड ना हो, इसी साइड में से लाइन ड्रॉ करना। तो यहाँ से लाइन ड्रॉ करूँ तो इसके साथ नहीं, इसके साथ, तो ये अंदर आया, लेकिन यहाँ से करूँगी तो ये डायगोनल है वो बाहर आया। तो जो बाहर डायगोनल आता हो तो उसे बोलेंगे कॉनकेव। ओके, और एक फिगर ड्रॉ करके देखेंगे। इसके डायगोनल्स है वो बाहर आएंगे, तो ये भी हमारा कॉनकेव है। अब बात करेंगे कॉन्वेक्स की। तो कॉन्वेक्स यानी सारे डायगोनल अंदर ही रहेंगे। ये देखो, अगर इसकी बात करें, डायगोनल दैट मीन्स क्या, दो एडजेसेंट ना हो, यानी कि पास पास में ना हो, ऐसे साइड में से आपको लाइन ड्रॉ करनी है, उनके दो वर्टाइसिस को ज्वाइन करना है। ओके, फिर ये दो आप ड्रॉ कर सकते हो, तो ये सारे हो जाएंगे कॉन्वेक्स। ओके, इसके बाद हम देखेंगे बेस्ड ऑन द साइज एंड एंगल। तो ये आप अच्छे से लिख लो। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, और भी थ्योरी है। रेगुलर पॉलीगॉन्स, पॉलीगॉन्स के बारे में बात कर रहे थे हम अभी। तो ये है रेगुलर पॉलीगॉन्स। किसे कहा जाता है? तो अ रेगुलर पॉलीगॉन इज अ इक्वी एंगुलर एंड इक्विलैटरल। तो दैट मीन्स क्या, equiangular that means all angles are equal, and equilateral that means all sides are equal, then it's called regular polygons। जिस polygons की सारे एंगल इक्वल हो और सारी साइड्स इक्वल हो तो उसे रेगुलर पॉलीगॉन बोला जाएगा। therefore irregular polygons may or may not be equiangular, या तो हो सकते हैं इक्वल एंगल या तो ना भी हो, लेकिन इक्विलैटरल तो होंगे ही नहीं। ये तो बट नॉट इक्विलैटरल ऐसा बोला है, ये मे और मे नॉट है, ये है ही नहीं। ओके, तो ऐसा पॉलीगॉन जिसके एंगल इक्वल हो भी सकते हैं ना भी हो, लेकिन साइड्स ऑलवेज डिफरेंट। ओके, तो दैट और इरेगुलर। एंगल सम प्रॉपर्टी फॉर अ रेगुलर पॉलीगॉन। तो पॉलीगॉन आपके पास रेगुलर हो जिसके एंगल भी इक्वल हो और साइड्स भी इक्वल हो, तो उसका आपको टोटल एंगल फाइंड करना हो कि टोटल एंगल का एडिशन कितना होता है। तो ये फॉर्मूला याद रखो, n इज इक्वल टू साइड लेनी है, यानी कि 3 साइड वाला पॉलीगॉन हो तो यहाँ पे 3 - 2 इंटू 180, तो 3 साइड वाला होगा ट्राइंगल। तो देखो ट्राइंगल 3 - 2 यानी 1 इंटू 180 यानी 180 डिग्री है ना। तो ट्राइंगल का एडिशन 180 होता है। जैसे ही 4 साइड वाला क्वाड्रिलेटरल तो 4 - 2 यानी 2 इंटू 180। तो देखो क्वाड्रिलेटरल का 360 होता है ना होता ना याद हो तो याद रखो कि क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स है, उनके सम्स करोगे तो वो 360 मिलेंगे। ट्राइंगल के एंगल का सम करोगे तो वो 180 मिलेंगे। देयरफॉर पेंटागन आएगा 5 - 3 सॉरी 5 - 2 यानी 3, तो 18 3 जा 540। पेंटागन में 540 मिलेगा। तो इस तरह से आपको सारे एंगल है वो मिलते जाएंगे। नाउ सम ऑफ द एंगल्स इन अ लीनियर पेयर इज ऑलवेज 180। ये एक लाइन पे आने वाले दो सम लीनियर पेयर वाले, ये एक एंगल यहाँ पे एक एंगल यहाँ पे, दोनों का सम कितना हो जाएगा 180। ऐसा नहीं है कि ये डायरेक्टली ऐसा ही हो, इस तरह से भी हो सकता है, एक बड़ा एंगल एक छोटा, लेकिन ये लाइन पे है तो टोटल एंगल कितना हो जाएगा 180। एग्जैक्टली यहाँ पे आता तो 90 है ना, हम देखे है ना। तो ये क्या हो जाएगा हमारा 180। तो सम ऑफ एंगल्स इन अ लीनियर पेयर, एक लाइन पे आने वाले दो एंगल को लीनियर एंगल बोलते हैं। तो लीनियर पेयर है ये, तो इज ऑलवेज 180। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। मैं ट्राइंगल ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो मुझे ये एंगल चाहिए, ये बाहर का, तो दो ऑपोजिट एंगल है ना, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये दो ऑपोजिट एंगल का सम करोगे ना उतना ये मिलेगा बाहर का एंगल। ऑपोजिट सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल। ओके, इंटीरियर एंगल ये दोनों है, हाँ ऑपोजिट है यानी इसके सामने, हाँ, तो उनका सम करोगे उतना आपको एक्सटीरियर मिलेगा। वो एग्जांपल में आएंगे। अब आया काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उसमें सबसे पहले ट्रिपेजियम। तो वन पेयर इज पैरेलल, तो 4 साइड्स वाले सारे फिगर्स है वो क्वाड्रिलेटरल कहलाती है। तो उसमें वन पेयर ना पैरेलल होनी चाहिए,
तो उसे हम बोलेंगे ट्रेपेजियम। ओके, कितनी पेयर? 1, यानी कि ये दोनों, बाकी की नहीं। तो ये ट्रेपेजियम अगर 2 पेयर पैरेलल हो तो उसे पैरेलेलोग्राम बोला जाएगा। 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देन इट्स कॉल्ड पैरेलेलोग्राम। ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। अब ये तो पता है ना पैरेलल किसे कहा जाता है? जो लाइंस कहीं से भी मेट ना हो, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहे। जैसे कि रेलवे की पटरी, दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम रहता है, कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती। तो ये दोनों लाइन इस तरह से ड्रॉ करूंगी तो ये भी टच नहीं करेगी, है ना। चलो, तो इसे बोलेंगे पैरेलेलोग्राम। उसके अंदर आता है रोम्बस। रोम्बस किसे कहा जाता है? ऑल साइड्स आर इक्वल, बट जरूरी नहीं है कि सारी साइड्स है वो एंगल 90 का बनाती हो। ओके, तो ये देखो, ये 3 का, ये 3 का, ये 3 का और ये भी 3 का, तो दैट्स कॉल्ड अ रोम्बस। अब बात करेंगे रेक्टेंगल की। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री, है ना। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं रेक्टेंगल में। देखो मैं रेक्टेंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ये देखो, ये डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, ऑल एंगल्स आर 90। अब बात करेंगे स्क्वायर की। यहां पे भी आएगा डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। ओके, अब स्क्वायर की बात करें तो स्क्वायर ऐसा होता है, ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 19। रोम्बस में ऑल एंगल्स 19 के नहीं होते, यहाँ पे होते हैं ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90। ओके, इसको इरेज कर देती हूँ, बाद में वीडियो रिवाइज करके लिख लेना। ऑल साइड्स आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स आर 90 डिग्री एंड डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री पे बाइसेक्ट होगा। ओके, तो स्क्वायर है वो इस तरह से होगा, यहाँ पे ये भी 90, यहाँ पे भी 90। ओके, तो ये थे हमारी आज की पूरे चैप्टर की थियोरी, हमारा लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 3। तो ये आप अच्छे से लिख लो अपनी फेयर नोट के अंदर। ओके, ये फॉर्मूला सारी अच्छे से याद रखना, ये ज़्यादा आएंगी। ओके, ये और इनके सम्स आएंगे, तो ये आप अच्छे से लिख लो। नेक्स्ट लेक्चर से हम आगे जाएंगे।